जय हिंद दोस्तों। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है और किस क्षेत्र में ज्यादा गर्मी पड़ता है, ठीक है, और क्यों पड़ता है उसको हम लोग जरूर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से समझिए। ये जो होता है, ये बीच वाला लाइन, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं क्या कि विषुवत रेखा बोलते हैं, ठीक है। ये जो है बीच वाला लाइन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। ये जो विषुवत रेखा है उसके इधर, और इस रेखा को क्या बोलते हैं, ऊपर विषुवत रेखा के उत्तर तरफ को हम लोग बोलते हैं क्या, कर्क रेखा, और दक्षिण तरफ जो एक रेखा खींचा गया है उसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा, ठीक है। और इसमें जानेंगे क्या कि ये जो है, ये जो भारत हमारा है, जो विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में है। किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में हमारे भारत है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये कर्क रेखा होता है जो अपने भारत के पूरे बीचों बीच गुजरता है। ये जो कर्क रेखा है जो भारत के बराबर दो हिस्सों में बांटता है। और ये जो है मकर रेखा होता है वह विषुवत रेखा के दक्षिण गोलार्ध में पड़ता है। और यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि सबसे ज्यादा गर्मी विषुवत रेखा पर पड़ता है। ये सबसे ज्यादा गर्मी जो है ये विषुवत रेखा पर पड़ता है। क्यों पड़ता है उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि सूर्य जो होता है ना, वो सूर्य क्या करता है कि यहाँ से इस रेखा मकर रेखा से कर्क रेखा पर जाती है, मकर रेखा से कर्क रेखा पर, और फिर कर्क रेखा से मकर रेखा पर लगाती है, ठीक है। यहाँ से इस तरफ जाता है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि कर्क विषुवत रेखा होता है, इस पर सबसे अधिक गर्मी पाया जाता है। क्योंकि कारण है सबसे ज्यादा गर्मी होने का कि इधर से जब सूर्य जाएगा तो यहाँ पर पहुंचेगा, फिर इधर से क्या हो रहा है कि यहाँ पर जब ये जाएगा तो ये क्या है कि इधर से निकलेगा तो उस समय कम गर्म रहेगा, और यहाँ पर विषुवत रेखा पर जाते जाते क्या है, बहुत ही ज्यादा गर्मी हो जाता है। फिर इधर से आएगा तो इधर आते वक्त भी क्या हो रहा है, इधर से आने के वक्त भी यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब है कि विषुवत रेखा पर क्या है कि सूर्य दो बेर आ जाता है, और दो बेर आने की वजह से क्या होता है कि ये जो है बहुत ही ज्यादा उस पर गर्मी हो जाता है, जिसके वजह से विषुवत रेखा पर बहुत ही ज्यादा क्या होता है कि गर्मी होता है, ठीक है। समझ में आ गया। अगला पॉइंट है, भारत उत्तरी गोलार्ध में है। भारत किस गोलार्ध में पड़ता है? तो उत्तरी गोलार्ध में। विषुवत रेखा के ऊपर वाला भाग को क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण वाला को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, ठीक है, नीचे वाला को। और इसके बाद है अगला पॉइंट है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा जो है, ये जो कर्क रेखा है भारत के ये 8 राज्यों से क्या होता है, गुजरता है, ठीक है। ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। इसके बाद है सूर्य कर्क और मकर रेखा से के बीच घूमती है। ये जो है सूर्य जो है ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीचों बीच क्या है, ये इसी को चक्कर लगाता है, यानी कि इसी को यहाँ से यहाँ करता है, ठीक है। अब समझेंगे थोड़ा सा इसमें। देखिएगा कि अपने साउथ इंडिया जो होता है यानी कि दक्षिणी भारत, तो दक्षिणी भारत में देखे होइएगा कि बहुत ही वहां का लोग जो होता है वो काला काला होता है। क्योंकि कारण है कि ये विषुवत रेखा के करीब, ये जो साउथ का एरिया है, ये साउथ एरिया है, ये विषुवत रेखा के क्या है, बहुत ही करीब है। और यहाँ से क्या है कि यहाँ से सूर्य जब है यहाँ से जाने के बाद ये जो है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गर्मी है, और यहाँ से क्या हो रहा है कि गर्मी जहां पर रहेगा वहां पर क्या होगा कि लोग काला हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ के बाद क्या है कि ये जो है सूर्य तो यहाँ से बाद उधर फिर नहीं जा रहा है ना, और इसके बाद क्या हो रहा है कि यहाँ तक सूर्य आएगा तो इधर के लोग जो है ये कश्मीर का एरिया हो जाएगा। तो जितना विषुवत रेखा से जितना राज्य यानी कि जितना देश वह उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है उतना ही वह क्या होता है, गोरा होता है, और जितना वह करीब में रहेगा वह जो होगा लोग वह काला होगा। तो आई होप कि आप लोग भी समझ में आ गया होगा आप लोग को भी, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।